धूली लंगड़ी हुकूमत ने क्या करना है और टिक टॉकर की हुकूमत ने क्या करना है। 4 दिन की हुकूमत है, आप भी देखेंगे इंशाल्लाह 2 या 2.5 माह के बाद ये हुकूमत खड़बाजियाँ लगा के वापस जाएगी। जिस तरह ज़मींदार के साथ अशर किया है, अब गंदम हुआ है, इस तरह आप देखें मकई की फसल में क्या, दूसरी फसलों में क्या, लोगों का रोज़गार छीन लिया है। इसी हुकूमत कहते हैं। और मैं समझता हूँ कि पिछली जो पीटीआई की हुकूमत में इमरान खान का ये इक़दाम, जब उसने स्कूलों में ये लाजम करार दे दिया था, स्कूलों में भी, कॉलेजों में भी, यूनिवर्सिटियों में भी, कि जो लड़का भी यूनिवर्सिटी से फारग होगा, स्कूल से गुजरता हुआ, वो पूरा कुरान जो है वो तर्जमे के साथ पढ़ चुका होगा, उसका इम्तिहान दे चुका होगा। जी, ये बच्चे के लिए, बच्चे के वालिदैन के लिए, पूरे मुसलमानों के लिए वैसे सादत है कि एक मासूम बच्चे ने कुरान करीम हिफ़्ज़ किया है और हम सब दुआ गो हैं कि उसके इस हिफ़्ज़ करने के एवज़ में उनके वालिदैन को और हम शिरकत हमने की सबको अल्लाह ताला सबके दर्जात बुलंद करे और हमें इस तरह के नेक काम करने की तौफ़ीक़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान नदीम और रहमान, आप 44 देख रहे हैं, आप मेरे प्रोग्राम देखते हैं, आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। हम इस वक्त मौजूद हैं खुडियाँ का नवाही गांव जो है सैदपुर। यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत जो है महफ़िल का इनकाद किया गया है। महफ़िल किस लिए की जा रही है? क्योंकि उज़ैर नामी बच्चा 8 साल की उम्र में उसने कुरान पाक जो मुकम्मल तौर पे हिफ़्ज़ कर लिया है और ये बहुत ही अच्छी बात है और बड़ी खुश आइन बात है। तो इसका जो बच्चे ने कुरान पाक हिफ़्ज़ किया है उसका पूरे का पूरा सेहरा जो है उनके माँ बाप पे जाता है, जिन्होंने बहुत मेहनत करके अपने बच्चे को इस काबिल बनाया और इससे बड़ी कोई सादत हो नहीं सकती। यहाँ पे अगर बात की जाए, यहाँ पे जो है मजहबी और सियासी लोग भी यहाँ पे मौजूद है, हम उनसे भी आपकी बात करवाएंगे। और इसी तरह उज़ैर नामी बच्चा जो है जिसने कुरान पाक हिफ़्ज़ किया है उससे भी आपकी बात करवाएंगे, उसको ये शऊर और शौक़ कब और कैसे पैदा हुआ। इसी तरह मेरे पास जो है बच्चे के वालिद मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि बच्चे ने जो कुरान पाक हिफ़्ज़ किया है उनका कितना हिस्सा है और उन्होंने बच्चे को किस तरह इस तरफ माइल किया। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जो क्या हाल है जनाब? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो आपको बहुत ज़्यादा मुबारक, आपके बच्चे ने जो 8 साल की उम्र में कुरान पाक हिफ़्ज़ किया, इससे बड़ी कोई सादत हो नहीं सकती। तो क्या कहेंगे देखने वालों को? देखने वालों को मैं कहूँगा, मुझे शौक़ था कि मैं अपने बेटे को कुरान पाक हिफ़्ज़ कराऊँ। मैं अल्लाह पाक से दुआ करता था कि अल्लाह पाक मेरे बेटों में से जो सबसे ज़्यादा ज़हीन बच्चा उसको। अच्छा, आपका पूरा नाम क्या है भाई? अमजद अली वल्द सरदार अली खान। अच्छा अमजद भाई, आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 5 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं, 3 बेटियाँ हैं। और जो उज़ैर सबसे छोटा है, कितना नंबर आता है इसका? इसका 3रा नंबर है। और तो इससे जो 2 बड़े हैं जी, वो क्या करते हैं? वो एक मिडिल क्लास में पढ़ता है, बड़ी बेटी वो 10th क्लास में पढ़ रही है। माशाल्लाह। तो उज़ैर ने जो 8 साल की बड़ी कम उम्र है, जी हाँ, तो उन्होंने कुरान पाक हिफ़्ज़ किया है। जी हाँ। तो ये शऊर और ये शौक़ उसको किस तरह पैदा हुआ? आपसे पैदा हुआ या आपने क्या क्या कहेंगे इस हवाले से? एक तो मेरा आपका ज़हीन था और कुछ अल्लाह की तरफ से ही बच्चे को कुरान से खुद ही मोहब्बत थी। अच्छा। वो शुरू से ही यहाँ पहले नाजरा घर पढ़ता था यहाँ अपनी मस्जिद में, उसके बाद मेरा भी शौक़ हुआ, उसके कुरान पाक नाजरा पढ़ने पे मुझे शौक़ हुआ, मैंने उसको मदरसे में बिठा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह आज उसने कुरान पाक हिफ़्ज़ कर लिया है। अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है, एहसान है कि हमारे पूरे ख़ानदान में से मेरा कम उम्र में मेरा बेटा हाफ़िज़। आप कह रहे हैं पूरे ख़ानदान में से कम उम्र बच्चा है या पूरे ख़ानदान में हाफ़िज़ कोई और है ही नहीं? नहीं, कोई और नहीं है, पूरे ख़ानदान में यही हाफ़िज़ हुआ है। अच्छा जी हाँ, पूरे ख़ानदान में ये माशाल्लाह उज़ैर नामी बच्चा है जो इसने कुरान पाक हिफ़्ज़ किया है। जी हाँ, ये मोहम्मद उज़ैर ये मेरा बेटा है। पूरे हमारे ख़ानदान में से, पूरी फैमिली में से इसने हिफ़्ज़ किया है। बहुत अच्छी बात है। अच्छा ये बताइएगा, इसने किस मदरसे से जो कुरान पाक हिफ़्ज़ किया? ये जामिया तालीमुल कुरान, उसका जामिया मोहम्मदिया मदरसा है, मौलाना हाफ़िज़ अकील अहमद नक्शबंदी का, गांव सैदपुर में, उस मदरसे से हिफ़्ज़ किया। उस्ताद हैं मोहम्मद तुफ़ैल साहब, उनसे उन्होंने कुरान पाक हिफ़्ज़ किया है। अच्छा ये भी बता दीजिएगा देखने वाले नाजरीन को कि 8 साल बच्चे की उम्र है, तो आपने तकरीबन, ये ज़ाहिर सी बात है कि 1-2 दिन का काम तो है नहीं। ये कितनी उम्र का बच्चा था जब आपने मदरसे के हवाले कर दिया था? 5 साल की उम्र का था।
5 साल की उम्र का बच्चा था जब से आपने मदरसे में दिया हुआ है। जी हाँ। और माशाल्लाह आज जो दिन आप देख रहे हैं उस बच्चे ने कुरान पाक हिफ्ज़ कर लिया है। जी हाँ, तो ये यानी कि 3 साल में उसने किया, 2.5 साल में उसने हिफज किया है। 2.5 साल में माशाल्लाह उसने जी हिफ्ज़ हाँ, कर लिया है। 2.5 साल में हिफज किया उसने। अच्छा, तो जब बच्चे ने कुरान पाक हिफ्ज़ कर लिया, आपने माशाल्लाह इतनी अच्छी महफिल का इनकाद किया है जिसमें हम देख रहे हैं जो सियासी लोग भी आए हुए हैं जी और दूसरे मजहबी लोग भी हैं वो भी आए हुए हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि आप जो आपकी तरफ देख के जो दूसरे खानदान वाले हैं वो इस तरफ माइल हो रहे हैं या नहीं? इंशाल्लाह जी हो रहे हैं वो माइल। अच्छा, मेरे बड़े भाई का बेटा था मोहम्मद आसिम, इन दोनों को एक ही दिन मदरसे में बिठाया था। वो अभी 16वें पारे में है और अल्हम्दुलिल्लाह इसने कुरान पाक हिफ़्ज़ कर लिया है। और इंशाल्लाह ये जो मैंने इतना एहतमाम किया है ये उस बच्चे के शौक़ और मोहब्बत और हौसले के लिए किया है। मेरी कोशिश है कि इंशाल्लाह कि मैं उसको आलिम बनाऊँ, आलिम बनाने के बाद मुफ्ती बनाऊँ, चाहे मुझे उसको मिस्र भेजना पड़े। मिस्र भेजना पड़े। नाज़रीन ये देखें, ये माशाल्लाह बहुत ही अच्छी बात है। देखें, बच्चा जो है डिग्रियां हासिल करता है तो माँ बाप बड़े खुश होते हैं। असल में ये ज़िंदगी है जो आगे भी काम आनी है। और एक बच्चा, अच्छा ये भी बताइएगा, माशाल्लाह आप ज़्यादा पढ़ते हैं, ज़्यादा समझदार हैं, अगर एक ख़ानदान में एक बच्चे ने कुरान पाक हिफ्ज़ किया तो उसकी कितनी पीढ़ियाँ हैं जिनको सवाब मिलेगा? 7 पीढ़ियाँ तक उसको सवाब मिलेगा उनकी, और 10 ऐसे बंदों को वो जन्नत में लेके जाएगा जिन पे जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी। और ये समझने वाली बात है अगर हम समझ सके तो। असल जो ज़िंदगी का मकसद है ये होना चाहिए। इसी तरह ख़ानदान के दूसरे लोग हैं, उनसे भी बात करवाते हैं उनके क्या जज्बात हैं। जी, उनके ताया जान मेरे पास खड़े हुए हैं, उनके जज्बात जानते हैं कि उनके जज्बात क्या हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आपका? असगर हुसैन। असगर हुसैन। जी सर। अच्छा असगर भाई, क्या कहेंगे आप? माशाल्लाह आपके भतीजे ने जो है कुरान पाक हिफ्ज़ कर लिया। माशाल्लाह ये बड़े एजाज की बात है और हमें फ़ख्र है कि कुरान पाक जो हिफ्ज़ कर लिया, एक सीने में बिठा लिया। एक किताब हमारी जो अल्लाह ताला ने भेजी, वो किताब हमारे बच्चे के नसीब में हुई जो उसने दिल में बिठाई। इससे बड़ा एजाज और क्या हो सकता है इस दुनिया में। और हमारी भी आखिरत संवर गई और उस बच्चे की भी आखिरत संवर गई। असगर भाई, आप जो देखने वाले वालिदैन हैं उनको क्या पैगाम देंगे? हम उनको यही पैगाम देंगे कि माशाल्लाह वो भी सारे मुसलमान भाई, जो भी मुसलमान भाई है, वो कोशिश करे कि हर ख़ानदान में, हर घर में एक बच्चा हाफ़िज़ कुरान हो। जो एक हाफ़िज़ कुरान होता है वो 4-5 अगले और 4-5 पिछले ख़ानदान के बख्शिश करवा लेता है जिन पर जहन्नम वाजिब हुई होती है। तो इससे बड़ा एजाज और कुछ नहीं हो सकता है कि हर ख़ानदान में। मेरी भी ख्वाहिश है इंशाल्लाह कि मैं भी अपने 2 बच्चों को हिफ्ज़ करवाऊँगा। ये देखें, उज़ैर नामी बच्चा जो जिनके ताया जान मेरे पास मौजूद हैं, उनको बड़ा फ़ख्र है, उनको बहुत फ़ख्र है कि आज मेरे भतीजे ने जो कुरान पाक हिफ्ज़ कर लिया है। मेरे पास एक और भाई खड़े हुए हैं, इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। जी क्या नाम है भाई आपका? राना मुजफ्फर इकबाल। जी राना मुजफ्फर इकबाल। अच्छा, राना मुजफ्फर भाई, उज़ैर नामी बच्चा जिसने 8 साल की उम्र में कुरान पाक हिफ्ज़ कर लिया है, क्या कहेंगे इस हवाले से? माशाल्लाह हमें बड़ी खुशी हुई है, हमारे भाई अमजद के बेटे ने कुरान पाक हिफ्ज़ किया, हमारा सर इस इलाके में फ़ख्र से बुलंद किया है। अल्लाह पाक इसको जज़ाए खैर दे और आगे भी पढ़ने नसीब फरमाए। इंशाल्लाह इसे हमने आलम बनाना है, आलमी सतह तक लेके जाना है इंशाल्लाह। माशाल्लाह इसका मुकाबले में भी शिरकत कराएंगे भाई असगर साहब हो गए, सरदार खान साहब हो गए, इन साहब को मुबारकबाद पेश करते हैं। मौजूद इलाके से और भी मेहमान आए, सबको हम खुश आमदीद कहते हैं जनाब। जी देखें, जो उज़ैर नामी बच्चा है उसके वालिद को जो है लोग मुबारकें दे रहे हैं और उनको बहुत ज़्यादा दुआएं दे रहे हैं। डॉक्टर अजीमुद्दीन लखवी वो भी तशरीफ़ लेके आए हुए हैं, कोशिश करेंगे जी उनका जो है मौक़िफ़ आपको सुनवाएं। जी बिल्कुल, अजीम लीडर की पहचान होती है, वो हर खुशी और हर गम में शरीक होते हैं। इसी तरह हमारे पास अजीम लीडर खड़े हुए हैं, इनसे बात करते हैं। बच्चे ने जो कुरान हिफ्ज़ किया उनके हवाले से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या हाल है सर? ठीक ठाक जी मेहरबानी। सर, क्या कहेंगे बच्चे ने आज कुरान पाक हिफ्ज़ किया है, माशाल्लाह, क्या कहेंगे? बड़ी ये सादत है जो इस बेटे ने हासिल की है और ख़ास तौर पे उनके जो वालिदैन हैं उनके लिए भी और उनके दादा जो हैं हाजी सरदार खान साहब, उनके लिए भी ये एक सादत का मौका है। और ये बड़ी खुश आइंद बात इसलिए भी है कि आजकल भी नौजवान जो हैं वो कुरान की तरफ रुजू करते हैं और कुरान हिफ्ज़ करना जो है एक बहुत बड़ी बात है, अल्लाह ताला के यहाँ मकबूल बात है।
अच्छा सर, देखें बच्चा बिल्कुल छोटी उम्र का है और उसने बड़ी कुरान पाक हिफज किया है, ये बहुत मुश्किल काम होता है। तो आप नहीं समझते कि गवर्नमेंट लेवल पे जो हाफिज़ कुरान है उनकी पजीराई होनी चाहिए? इस हवाले से क्या कहेंगे सर? जी हाँ, पजीराई होती भी है, ये नहीं है कि नहीं होती। कई यूनिवर्सिटियों में दाखिला जहाँ पे होता है वहाँ पे इसके लिए इजाफी नंबर मौजूद है, और असल में कुरान हिफ्ज़ करना भी बहुत बड़ी सादत की बात है, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि आप कुरान पाक को पढ़ें, उसको समझें। वो पढ़ना और समझना जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं समझता हूँ कि पिछली जो पीटीआई की हुकूमत में इमरान खान का ये इक़दाम, जब उसने स्कूलों में ये लाजम करार दे दिया था, स्कूलों में भी, कॉलेजों में भी, यूनिवर्सिटियों में भी, कि जो लड़का भी यूनिवर्सिटी से फ़ारग होगा, स्कूल से गुजरता हुआ, वो पूरा कुरान जो है वो तर्जमे के साथ पढ़ चुका होगा, उसका इम्तिहान दे चुका होगा। असल में तो हमें ज़रूरत इसी बात की है कि हम कुरान पढ़ें और उसको समझें कि ये अल्लाह ताला ने किस लिए हम पे उतारा है और इसका मकसद क्या था और ये हमें किस तरफ ले जाना चाहता है। और अगर हमारी कौम सिर्फ कुरान को ही समझ ले तो इंशाल्लाह हमारा दुनिया में भी भला, आखिरत में भी भला। जी बिल्कुल सर, आप बहुत अच्छे पैगाम देते हैं। देखने वाले नौजवानों को क्या सर पैगाम देंगे? पैगाम इस हवाले से यही है कि वो कुरान पाक को पढ़ें और उसका तर्जमा पढ़ें, उसको समझें और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करें। लास्ट सियासी हवाले से सर बात कर लेते हैं। सर, इमरान खान को अब कब देख रहे हैं सर, वो कब बाहर आएंगे? इंशाल्लाह वो बाहर ज़रूर आएंगे। वो अगर अंदर भी हैं तो उनका पैगाम जो है वो फैल रहा है, लोगों के दिलों में घर कर रहा है, चूँकि वो वही बात कर रहे हैं जो हम तमाम पाकिस्तानी बतौर मुसलमान और पाकिस्तानी हम समझते हैं कि ये पाकिस्तान के लिए ये बेहतर है। वही पैगाम है जो इमरान खान में दे रहा है, और इंशाल्लाह वो उसका पैगाम जो है वो बावजूद इसके कि वो उसको कैद किया हुआ है, वो फैल रहा है और लोगों के दिलों में घर कर रहा है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। ये थे अजीमुद्दीन लखवी साहब। जी बिल्कुल, हमारे पास जो मौजूद है सरदार मोहम्मद सैयद डोगर साहब, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सरदार साहब, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। सर क्या कहेंगे, उज़ैर नबी बच्चे ने कुरान पाक हिफ़्ज़ किया है, क्या कहेंगे सर? देखिए जी, ये बच्चे के लिए, बच्चे के वालिदैन के लिए, पूरे मुसलमानों के लिए वैसे सादत है कि एक मासूम बच्चे ने कुरान करीम हिफ़्ज़ किया है, और हम सब दुआ गो हैं कि उसके इस हिफ़्ज़ करने के एवज़ में उनके वालिदैन को और हम सब जो इसमें शिरकत हमने की, सबको अल्लाह ताला सबके दर्जात बुलंद करे और हमें इस तरह के नेक काम करने की तौफीक। बाबे सरदार खां को जो है तो इनकी हर गमी खुशी में हम हमेशा ही हाज़िर होते हैं। आज इन्होंने याद फरमाया और ये हमारे लिए वैसे सादत है यहाँ पे आना, वैसे दर्जात की बुलंदी के लिए, और सब जो हम हाज़िर हुए हैं सब के लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला सब पे अपना फ़ज़ल और रहम करे। बड़ी खुशी हुई है कि हमारे बाबा जी के पोते ने कुरान पाक हिफ़्ज़ किया है, और ये पहले ही दीनदार घराना है। इनको अल्लाह ताला और बरकतों और इज़्ज़तों से नवाजे। जी माशाल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम। मानी हस्ती किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सरदार अरशद तुफ़ैल साहब, इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? ठीक ठाक? अल्लाह शुक्र। आप सर सुनाएं। पहले तो ये बताइएगा, सारी पीटीआई की आदत है, कोई खुफिया मीटिंग तो नहीं है? नहीं, माशाल्लाह प्रोग्राम तो बड़ा एक अच्छा प्रोग्राम है, और तंजीमी बच्चों ने कुरान पाक वगैरह हिफ़्ज़ किए हैं, उसके लिए जब मधु हैं सारे यहाँ पे। नेक काम और अल्लाह ताला कायम दायम रखे, इस तरह हमारे बच्चों को दीनी तालीम मिलती रहेगी, शऊर आता रहेगा और दीन से रब्ता सबका रहेगा। बिल्कुल, उज़ैर नामी बच्चा जो 8 साल की उम्र में उसने कुरान पाक हिफ़्ज़ किया है, तो क्या पैगाम देंगे देखने वाले? मैं तो ये सबसे पहले ये कहूँगा कि मैं चाहता हूँ कि मैं अपने बच्चों को भी इसी तरह कुरान पाक हिफ़्ज़ कराऊँ, बल्कि तमाम बच्चे होने चाहिए। हमारा अवलीन तरजीह होनी चाहिए कि हम दीन से हमारा राब्ता हो, और सब कुरान पाक सबसे पहले कि हम कुरान पाक हिफ़्ज़ करें, बल्कि इसमें आलम हो, मुफ्ती हो। दीन है तो सब कुछ है, अगर दीन नहीं तो हमारी दुनिया में कुछ नहीं है। मुसलमान का सबसे पहला काम है कि दीन से राब्ता रहना, और दीन जिंदा रहेगा, ईमान जिंदा रहेगा, हम बहुत सी बुराइयों से बचते रहेंगे। बिल्कुल सर, ये कुरान पाक हिफ़्ज़ करना बिल्कुल बहुत मुश्किल काम है, और 8 साल की उम्र में जो बच्चे ने किया है, तो हुकूमती लेवल पे आप नहीं चाह रहे कि जो है हाफ़िज़ हैं वो ज़रा और ऊपर लेवल पे जाएं, उनको काफ़ी ज़्यादा जो सहूलियात मिले, इस हवाले से क्या कहेंगे? मैं तो इसमें सबसे पहले इतना ही बताऊँगा, इमरान खान साहब ने अपने दौरे हुकूमत में सबसे पहली तरजीह दी थी दीन के लिए, और बल्कि उनकी क्लासों को लाजिम क्लास दिया था, दीन की तालीम को फोकस किया था। और उम्मीद करूंगा कि तमाम हुकूमत, जिनकी भी हुकूमत है अब इस वक्त, बल्कि एक की तो हुकूमत है नहीं, बहुत सी बनाई हुई हुकूमतें और अदारों की हुकूमतें बनी हुई हैं, किसी एक का नाम तो इसमें है नहीं,
इस लूली लंगड़ी हुकूमत से कहूँगा कि आप इस दीन के लिए फ़ोकस करें, लोगों को मदऊ करें, लोगों को रुझान जाए, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल को देखें। और ये सबसे पहले हमारा अपना मुस्तकबिल है, हम सब ने इस दुनिया में आए हैं तो हमने वापस जाना है। तो हमारे बच्चे अगर दीन हासिल कर लेंगे तो मैं नहीं समझता दुनियावी तालीम से पीछे रहेंगे, उससे भी ज़्यादा हमारे बच्चे इंटेलिजेंट होंगे और बल्कि अच्छी तालीम बकाया हासिल करेंगे। बहुत शुक्रिया सर। लास्ट में आखिरी क्वेश्चन ये बता दीजिएगा कि क्या समझते हैं सर, ये हुकूमत मुद्दत पूरी कर पाएगी? मैं समझता हूँ आपको बहुत से लोगों ने बताया होगा कि लूली लंगड़ी हुकूमत ने क्या करना है और टिकटॉक की हुकूमत ने क्या करना है। 4 दिन की हुकूमत है, आप भी देखेंगे इंशाल्लाह 2 या 2.5 माह के बाद ये हुकूमत खड़बाजियाँ लगा के वापस जाएगी। जिस तरह ज़मींदार के साथ अशर किया है, अब गंदम हुआ है, इस तरह आप देखें मकई की फसल में क्या, दूसरी फसलों में क्या, लोगों का रोज़गार छीन लिया है। इसी हुकूमत कहते हैं। आने वाला बजट भी आपका इतना गंदा बजट आएगा कि आवाम को पता चल जाएगा, आवाम खुद ही बगैर क्या सड़कों पर आएगी। आप देखेंगे आपने बजट का क्या सर ऑर्डर आ रहे हैं? बजट के यकीनी बात है कि बजट इतना बुरा आने वाला है कि आपको पता चलेगा ये हमारे पास किन गुनाहों की हमें सज़ा मिल रही है। ये इस तरह की हुकूमतों का आना है। और ये नहीं है अदारे तबाह हो चुके हैं, अदारे परेशान हैं कि कुछ अदारों की वजह से अदारे परेशान हैं। अगर 2 अदारे सही हो जाएं, मैं समझता पाकिस्तान सबसे बेहतरीन पाकिस्तान होगा और खुशहाल पाकिस्तान होगा। जी बहुत शुक्रिया। ये थे राशिद तुफैल साहब और बिल्कुल सरदार नादर फ़ारूक साहब हमारे बीच में मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है सर? ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप अच्छा सुनाएं। सर, बच्चे उज़ैर ने 8 साल की उम्र में कुरान पाक हिफ्ज़ कर लिया है, तो क्या कहेंगे इस हवाले सर? माशाल्लाह जी, ये बहुत बड़ी एक ख़ानदान के लिए बहुत बड़ी एक नेमत है और अल्लाह का भी वादा है कि जो हिफ्ज़ करेगा उसकी पूरी पुश्त को अल्लाह माफ़ी देगा, जो कि उनसे कमी बेशी होती है ज़िंदगी में। और सारी पुश्त जो है वो एक हाफिज़ की वजह से जन्नत में मुकाम होगा उसका। इससे बड़ी और अल्लाह की क्या हो सकती है। और इसमें वालदैन का, असगर इनके भाई का, फैमिली का बहुत बड़ा किरदार होता है। हिफ्ज़ करना कोई आसान काम नहीं है। बिल्कुल 8 साल की उम्र में सर हमारी ये ज़ुबान भी नहीं है। बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी एक नेमत है जो इनके ख़ानदान को मिली है और इनकी मेहनत से मिली है। देखने वालों को बच्चे के तवज्जुह से क्या पैगाम देंगे? मैं यही पैगाम दूंगा कि कुरान सिर्फ हिफ्ज़ भी करें, पढ़ें भी, लेकिन उसको समझें भी। उसका तर्जमा साथ दिया होता है, उसको समझ के एक एक चीज़ को सिर्फ पढ़ लेना काफ़ी नहीं है। हम लोग भी उस उम्र में हमें कारी साहब पढ़ाते गए और हम रटा लगाते गए, लेकिन हमें समझ नहीं है। जिन बच्चों को समझ होगी उनसे ज़्यादा दीन कोई जानता ही नहीं होगा, और यही उम्र है। मैं ये गुजारिश करूँगा कि हिफ्ज़ करने के साथ इनको उसका तर्जमा भी सिखाया जाए। कहते हैं कि नमाज जो अब आप पढ़ रहे हो तो आपको दुआ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सारी दुआ ही है नमाज। हमें उसका तर्जमा पता होगा तो हम उस लेवल पे जाएंगे ना। जी तर्जमा बहुत ज़रूरी है। जी बहुत शुक्रिया। ये थे सरदार नादर फ़ारूक साहब। उन्होंने बहुत अच्छा पैगाम दिया। उन्होंने कहा है कुरान पाक को पढ़े ज़रूर, लेकिन उसके साथ जो है उसका तर्जमा भी है वो भी याद करे और हिफ्ज़ करे इसके साथ, जो ताकि आपको अच्छे तरीके से इस्लाम मिल सके। जी बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, जिस तरह मैंने आपको दूसरे लोगों का मौक़िफ़ सुनाया है, इस तरह उज़ैर के जो दादा जान मेरे पास मौजूद हैं, उनसे बात करवाते हैं उनके क्या जज्बात हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है बाबा जी? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। माशाल्लाह, आज आपके पोते ने जो है कुरान पाक हिफ्ज़ कर लिया है, क्या कहेंगे इस हवाले से? अल्लाह का शुक्र है, उसकी रहमत है। छोटी उम्र में उसने हिफ्ज़ कर लिया है, बिल्कुल कम सन है, यानी कम उम्र वाला है। अच्छा बाबा जी, आपके ख़ानदान में पहले भी कभी कोई हाफिज़ हुआ है? नहीं, पहला हाफिज है हमारे ख़ानदान में। तो क्या जज्बात हैं आपके, जो आपके मियाँ की रहमत है कि हमारे ख़ानदान में अल्लाह ताला ने रहमत भेज दी। हाँ? देखने वाले नाजरीन को क्या पैगाम देंगे आप? यही पैगाम देंगे कि लोग दीन की तरफ चले, बच्चों को हाफ़िज़ कुरान बनाए, आलिम बनाए। हाँ, दीन का जो दीन से हासिल है दुनिया से हासिल नहीं, जो दीन से हासिल है दुनिया से हासिल नहीं। दुनिया से हासिल नहीं। जी, ये उज़ैर के दादा जान थे, उनके जो है जज्बात हमने आपको दिखाए हैं। वो कह रहे हैं कि दीन से जो है हासिल है, दुनिया से हासिल नहीं है, ये उनका कहना है। जी बिल्कुल, सारा प्रोग्राम हमने आपको दिखवाया, पूरा हवाल जो है हमने आपको दिखवाया। अब जो है उज़ैर नामी बच्चा हमारे साथ मौजूद है, जिसने 8 साल की उम्र में कुरान पाक को हिफ्ज़ किया। उनसे बात करते हैं, उनको ये शौक़ किस तरह से हुआ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है बेटा? ठीक हो? ठीक।
पहले तो आपको बहुत ज़्यादा मुबारक, आपने जो कुरान पाक को हिफ़्ज़ कर लिया है। तो आपको ये शौक़ कब से और किस तरह हुआ? मेरे माँ बाप ने कहा था इसलिए। माँ बाप ने कहा था कि कुरान पाक को हिफ़्ज़ करो? हाँ जी। अच्छा, माशाल्लाह। तो आपको जो कुरान पाक आपने हिफ़्ज़ कर लिया है, इसमें सबसे ज़्यादा किरदार किसका है? माँ बाप का है या उस्ताद का है, या किसको क्रेडिट दोगे ये बताओ? माँ बाप का और उस्ताद माँ बाप का और उस्ताद का। देखने वाले आप बिल्कुल छोटे बच्चे हो, तो देखने वाले जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको क्या पैगाम दोगे बेटा आप? जो मेरे साथ के छोटे छोटे बच्चे हैं वो आगे जाके इस तालीम को पढ़ें, आगे भेजें और इसको सब हिफ़्ज़ करें। माशाल्लाह, आपने कुरान पाक को हिफ़्ज़ कर लिया, आगे का क्या प्लान है? कोई आलम बनेंगे या क्या करेंगे? आलम बनना इंशाल्लाह। अच्छा, आपका आलम बनने का इरादा है? इंशाल्लाह। डॉक्टर या इंजीनियर या इस तरह का कुछ नहीं बनना? नहीं। बहुत ही अच्छी बात है बेटा, आपको अल्लाह पाक कामयाबियाँ दे, और हमारी टीम की तरफ से आपको एक दफ़ा फिर मुबारक। और नाज़रीन, ये देखें, बिल्कुल छोटा सा बच्चा है, 8 साल की उम्र में इसने कुरान पाक को हिफ़्ज़ किया है। ये बहुत ही अच्छी बात है। तो वालिद से बात हुई, इनके ताया जान, उनसे भी बात हुई। उनका यही कहना है कि अपने बच्चों को जो है दुनियावी तालीमात के साथ जो है दीनी तालीमात वो भी दी जाएँ। तो इस तरह के बच्चे हमारा जो मुस्तक़बिल का सरमाया है, और ये बहुत ही खुशाइन और अच्छी बात है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। आप देख रहे थे 44। नेक्स्ट किसी ना किसी और प्रोग्राम में दोबारा मिलेंगे। मेरे साथ थे सीनियर कैमरामैन माजिद अली। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।